नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मेरा नाम है प्रदीप हंडू। एक कहावत है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती है। अंग्रेजी में भी है, यू कैन नॉट फूल एवरीबॉडी एवरी टाइम। ये जो प्रॉवर्ब है वो केजरीवाल पे फिट बैठते हैं। केजरीवाल ने बहुत से वादे किए, यमुना को साफ करूंगा, दिल्ली में 360 जिले होंगी, सबको फ्री बिजली मिलेगी, साफ पानी मिलेगा। क्या क्या वादे नहीं किए। और ये भी कहा है कि मुझे जेल इसलिए भेजा जा रहा है, ये मैं लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो उनसे कुछ सवाल पूछे गए कि आपने इतने वायदे तो किए, तो लेकिन आप पूरे क्यों नहीं करते हो। उनका जवाब था कि देखो, जब मैं 2020 में आया तो कोरोना लगा, फिर मुझे जेल में डाला गया। जेल में 6 महीने ही रहा वो। लेकिन उन्होंने ये बहाना बनाया कि मैं जेल में था। सरकार किसकी थी? सरकार उनकी थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सरकार जेल से ही चलाऊंगा, लेकिन जेल से जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशनें लगाई तो इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, बनाया शीश महल। बाहर लोगों को दिखाने के लिए डबल एक्सल शर्ट और फटी हुई चप्पल पहनते थे, लेकिन घर में 20-20 AC, 30-30 AC सोने के कमोड लगाए गए, पर्दे वियतनाम से लगाए गए, मार्बल कहाँ का विदेशों से लाया गया। जो अपने आप को आदमी आम आदमी कहता था, उसने दिखाया कि मैं आम आदमी नहीं, मैं खास हूँ। सीमापुरी से अपने शुरुआत की सेवा करने के, रोज लोगों की सेवा के लिए जिन्होंने NGO वगैरह बनाया। तो सीमापुरी के लोगों से पूछिए कि वो उस केजरीवाल के बारे में क्या बताते हैं, कि वो इतना झूठा आदमी है, पूछो ही नहीं। पहले ये कहने लगा कि जो ये मैंने शीश महल बनाया, जिसको किसी ने नाम दिया था शीश महल, उसने नाम नहीं दिया था, केजरीवाल ने नाम नहीं दिया था। मैंने जब ये शीश महल बनाया, उसमें रिनोवेशन की ज़रूरत थी। वो पुरानी बिल्डिंग थी, खस्ताहाल बिल्डिंग थी, तो उसको मैंने ठीक किया। बाद में जब बातें बाहर आने लगी, उन्होंने 4 बंगलों को तोड़कर एक नया बंगला बना दिया। 13,000 स्क्वायर फुट का प्रोग्राम बनाया था एस्टिमेट, और 19,000 स्क्वायर फुट का प्लिंथ एरिया बना दिया। इतने आलीशान मकान, पूछो नहीं। उसके लिए पहले भी एस्टिमेट कुछ कम बनाया गया, 33 करोड़ का एस्टिमेट बनाया, लेकिन फिर पैसे खर्च किए 75 करोड़। काम आधा ही हुआ तो ठेकेदारों को पैसे दिए। तो ये पैसे कहाँ से आए, क्या उसमें कोई मंजूरी ली गई थी, उसकी जानकारी किसी को नहीं है। अब वो शीश महल के लिए देखने के लिए आज आम आदमी पार्टी के कुछ लोग गए थे। संजय सिंह, वहां की मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी मार्लिना, और सौरभ भारद्वाज, तो उनको वहां पर अंदर जाने नहीं दिया गया। वहां पर पुलिस बैठी हुई थी, तो उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। तो वो कहते हैं कि अगर इसमें हमने कुछ ऐसा खास बनाया होता तो आप हमको देखने देते। लेकिन वो यही नहीं समझते कि इस केस में जांच चल रही है, कहाँ गड़बड़ी हुई है, क्या गड़बड़ी हुई है। तो जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी, चार्जशीट फाइल नहीं होगी, तो आप कैसे दिखा सकता। हो सकता है कि कोई कुछ चीज़ें वहाँ से उठाए, कोई नई चीज़ें रख दें, कोई गड़बड़ी करे, कोई तोड़फोड़ करे, तो उनको कैसे जाने दिया जाएगा वहाँ पर। इस तरह से ये आदमी लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश करता है, वादे करता है फिर तोड़ता है।
इससे क्या हुआ कि लोगों को राजनेताओं पर विश्वास खत्म हो रहा है। इसके लिए लोग ये समझते हैं कि अगर ऐसा आदमी देश में या किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने तो देश का बड़ा नुकसान कर सकता है। उनके जो पुराने मित्र थे कुमार विश्वास, उन्होंने कहा था कि अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने या खालिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपनी सीट पर बैठेंगे, ऐश करेंगे। वो कहता है, अपने आप को पढ़ा लिखा आदमी कहता है अपने आप को, हाँ बेशक पढ़ा लिखा आदमी है, IRS किया हुआ है। वो कहते हैं कि उसे पूछा जाता है कि पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करोगे, कहता मैं हूँ पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगा, मैं एडजस्टमेंट करना जानता हूँ। क्या एडजस्टमेंट होगी ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके वादों पर एक अब ऐसा जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी है, उनके वादों पर विश्वास कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ लोग लालच में आकर उसको वोट दे सकते हैं। ये हमारे जो पढ़े हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका काम है कि हम उनको समझाएं कि केजरीवाल को वोट देना बड़ा ही खतरनाक है। सड़कें आप देख रहे हैं कि सड़कों के पिछले 10 साल में सड़कों की कोई मरम्मत नहीं हुई। दिल्ली की हालत बहुत खराब हुई थी। जिस शीला दीक्षित के बारे में वो इल्ज़ाम लगाते थे कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को लूटा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो लोग जब पूछते थे कि आपको कैसे जानकारी है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को नुकसान पहुंचाया, तो वो कहते हैं CAG की रिपोर्ट है। आज CAG की रिपोर्ट आ गई मकान के बारे में, शीश महल के बारे में, तो अब उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके जो साथी है वो भी ऐसे ही है, लगता है कि सारे झूठे आदमी इकट्ठे आ गए हैं। उसके लोग भी कहते हैं कि शीश महल उसको दिया गया था आतिशी को, 3 महीने उसने अलॉटमेंट नहीं ली, फिर जब अलॉटमेंट खत्म हो गया तो झगड़ा करने लगे, शोर मचाने लगे। उनके पास पहले ही एक मकान है, एक बंगलो है, तो वो चाहती थी शायद उनको पास दूसरा मकान भी रहे, दूसरा बंगला भी रहे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये उनके घर के पैसे नहीं, ये लोग टैक्स पेयर्स के पैसे हैं जिनमें उनके जो मकान बनाए दिए जाते हैं, उनको बनाए दिए जाते हैं, उन पर वो रहते हैं ताकि वो सरकारी काम भी अच्छी तरह से चला सके और उनको सुरक्षा सिक्योरिटी भी मिल जाए। अगर ये लोग ऐसे ही देश को चलाते रहे, ऐसे लोगों को वोट मिलता रहे, तो देश का बैठना निश्चित है। आपकी राय इसके बारे में क्या है? नमस्कार।